आपको बता दें कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का समापन समारोह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। भारत क्षेत्र की 2 दिवसीय बैठक भी यहां पर संपन्न हुई। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में 57 देशों के 180 विधानमंडल इसके अंतर्गत आते हैं। ये संघ सभी लोकतांत्रिक देशों के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित हो, अपनी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने अपने अनुभवों को, बेस्ट प्रैक्टिसेज को साझा करें और फिर सामूहिकता के साथ मिलकर लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं, परिपाटियों, परंपराओं को सशक्त करने पर विभिन्न विषयों पर यह अंतर्राष्ट्रीय संघ भी चर्चा करता रहता है। 1911 में स्थापित ये संघ विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न विषयों पर हमेशा चर्चा करते हुए आया है। इसमें कुल 54 डेलीगेट्स, प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया और सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इसी तरीके से सीपीए भारत क्षेत्र का एजेंडा समाज के आकांक्षी वर्गों के विकास में विधायी निगरानी के माध्यम से किस तरीके से हम आकांक्षी वर्ग को बेहतर कर सकते हैं, उन आकांक्षी जिलों के अंदर विकास कर सकते हैं, इसके लिए व्यापक चर्चा हुई। उसी तरीके से युवा केंद्रीकृत नीतियों को लेकर कुल 26 माननीय सदस्यों ने, जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के चेयरमैन, प्रदेश भी देश में कोई चुनौती, कठिनाई आए उसका सरल समाधान निकालने का रास्ता काम किया, तो हमारे युवाओं ने किया। इसलिए उनकी ऊर्जा का अधिकतम उपयोग हम इस अमृत महोत्सव में करना चाहते हैं। मुझे आशा है कि ये पूर्व प्रदेश का, ये असम का गुवाहाटी, जिसमें एक व्यापक ऊर्जा है, माँ की शक्ति, ताकत है, यहाँ के नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता है, यहाँ की बहुरंगी संस्कृति है, संस्कार है। हमारे नए अध्यक्षों को नई ऊर्जा के साथ यहाँ से जाएंगे और देश में एक सकारात्मक परिवर्तन करने के लिए अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से वह अपने अपने राज्यों के अंदर और बेहतरी तरीके से इन आकांक्षी वर्गों के लिए, युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए अपने अपने विधानमंडलों के माध्यम से कार्य योजना बनाएंगे। साथियों, सीपीए एक भारत क्षेत्र, जिसके अंदर 28 राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। इसी तरीके से हमारी संस्था पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक संस्था होती है, जिसमें पिछली बार हमने शताब्दी वर्ष शिमला में मनाया था। उसमें कई हमने निर्णय किए कि किस तरीके से हम विधान मंडलों के अंदर हमारी समृद्ध परंपराएं, उच्च कोटि की गौरवशाली मर्यादा, किस तरीके से हम विधानमंडलों में शालीनता, गरिमा बनाते हुए उच्च कोटि की चर्चा, संवाद करें। हमारा प्रयास रहता है कि विधानमंडलों में कम से कम गतिरोध हो, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापक चर्चा हो, कानून बनाते समय व्यापक रूप से सारगर्भित तरीके से जनमत
प्रति अपनी चर्चा करें, संवाद करें। इसके लिए भी हम समय समय पर चर्चा और संवाद करते थे। हमारी कोशिश रहती है कि सभी राजनीतिक दलों से चर्चा कर सदनों की गरिमा और शालीनता को बनाए रखें।